नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको ले चलते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8। आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। आज हम आपको ले चलते हैं पंचदश पाठः कूट श्लोकः। पंचदश पाठः कूट श्लोकः। तो देखिए, हम आपको ले चलते हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न पहला है कृष्णमुखी शब्दे विशेषणम अस्ति। कृष्णमुखी शब्दे विशेषणम अस्ति। तो कृष्ण मीन्स होता है काला, तो अ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। क्या हो जाएगा? कृष्ण राइट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 2 है चंद्रमा शब्दस्य समानार्थी अस्ति। चंद्रमा शब्द का समानार्थी यानी समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? तो आप लोग देखिए, चंद्रमा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि। क्या हो जाएगा? शशि। श नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि। प्रश्न क्रमांक 3 है गजानाम कुलम का हंति। गजानाम कुलम का हंति। तो अ नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंह। क्या लिखेंगे? सिंह। फिर देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है अन्य पद प्रधानम भवति। अन्य पद प्रधान हमने आपको समास पढ़ाया है, आप लोग समास की वीडियो देख लीजिएगा। तो अन्य पद प्रधान क्या होता है? बहुव्रीहि समास। द नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब देखिए, हम ले चलते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा हा पदम भवति। हाँ पदम भवति। तो हाँ क्या है? अव्ययम। क्या है? अव्ययम। तो श नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। फिर हम चलते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा श्री कृष्ण खाली स्थान कंसम जाघान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? श्री कृष्ण खाली स्थान में। प्रश्न क्रमांक 7 है स्त्रीणाम पदे खाली स्थान विभक्ति अस्ति। तो स्त्रीणाम में हमारी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। षष्ठी विभक्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान में। देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 है गौरी अपरम नाम खाली स्थान अस्ति। तो गौरी का दूसरा नाम क्या है? पार्वती। क्या है? पार्वती। आपका राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान में पार्वती। प्रश्न क्रमांक 9 है प्रतिदिन गृहे भोजनस्य अभावः सः खाली स्थानः भवति। तो आपको लिखना है भिक्षुकः। क्या लिखेंगे? खाली स्थान में आपका हो जाएगा भिक्षुकः भवति। प्रश्न क्रमांक 10 है खाली स्थान चंदन वृक्षस्य आलिंगनम करोति। तो पन्नगः मतलब भौरे। पन्नगः यानी भौरे। तो खाली स्थान में आपका आ जाएगा पन्नगः। देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 है पन्नगः किम इच्छन्ति। तो आपको लिखना है बीलम। क्या लिखेंगे? बीलम। ठीक है, आप लोग खाली ये जो एक पद वाला आंसर है बीलम लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है सर्पिण्या कति जिह्वा। तो मतलब कितनी जीभ थी उसकी? तो द्विजिह्वा। कितनी? द्विजिह्वा, 2 जीभ थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 है शीतल वाहिनी का। शीतल वाहिनी का। तो आपको राइट आंसर लिखना है गंगा नदी। क्या लिखेंगे राइट आंसर? गंगा नदी। प्रश्न क्रमांक 14 है एकोन विसंति स्त्रीणाम स्थानार्थ कुत्र गतः। तो प्रश्न क्रमांक 14 का राइट आंसर देंगे नर्मदा नदीम। क्या लिखेंगे? नर्मदा नदीम। देख लीजिए, आप लोग राइट आंसर लगा लीजिएगा। ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर एक वाक्य में हमको उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 15 है का एक चक्षुः। का एक चक्षुः। तो सूची का एक चक्षुः। सूची का एक चक्षुः। अब प्रश्न क्रमांक 16 है बहुव्रीहि समासानुसारेण लोकनाथः क। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 16 का राइट आंसर लिखेंगे लोकनाथः यस्य सः लोकनाथः भिक्षुकः। ठीक है, बहुव्रीहि समासानुसारेण लोकनाथ का। तो आपको पहला है लोकनाथः यस्य सः लोकनाथः भिक्षुकः। लोकनाथः य स लोकनाथ राजा। समझ गए? तो ये बहुव्रीहि समास के बारे में
बताया गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 है कातर युद्धे किम करोति। तो आपको राइट आंसर देना है कातर युद्धे पलायनम करोति। कातर युद्धे पलायनम करोति प्रश्न क्रमांक 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 है मृगात किम जायते। तो लिखेंगे आप लोग राइट आंसर मृगात कस्तूरी जायते। मृगात कस्तूरी जायते, ये देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से अपनी कॉपी में आप लोग। प्रश्न क्रमांक 19 है दीर्घ उत्तरम लिखत। 60 समास भेदः परिभाषा सहित लिखत तथा च प्रत्येकस्य समासस्य एकम एकम उदाहरणम अपि लिखन्तु। आपको समास की परिभाषा, 6 समास की परिभाषा और उनके एक एक उदाहरण आपको क्या करना है, नोट करना है। तो देखिए समास की परिभाषा है समसनम समासः संस्कृत में अर्थात संक्षेपीकरण एवं समास भवति। तो देखिए ये समास की क्या है, परिभाषा है। संस्कृत में हमने समास की परिभाषा दिया आपको। समास भेदः विवेचनम। तो पहला है तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पद प्रधान। तो पहला क्या है, तत्पुरुष समास लिखेंगे, प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। उदाहरण है जलमग्नः जले मग्नः, जल में मग्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा है द्विगु समास। मतलब प्रश्न 19 का पहला तत्पुरुष समास है, दूसरा है द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु ये परिभाषा है संस्कृत की। उदाहरणम लिखेंगे त्रिभुवनम। क्या लिखेंगे, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। तो देखिए तीसरे नंबर का है कर्मधारय समास स चाशो कर्मधारयः। स चाशो कर्मधारयः, उदाहरण हो जाएगा घन श्यामः। क्या हो जाएगा, घन श्याम। चौथा है द्वंद्व समास प्रायणोभ्य उभय पदार्थ प्रधानो। प्रायणो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, उदाहरण है पितरो। फिर है बहुव्रीहि समास प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, उदाहरण है दशानन। फिर छठवा है अव्ययी भाव समास प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, उदाहरण है इसका यथा शक्ति। तो देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिएगा, ये देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 20 है हमारा लोकनाथः इति शब्दस्य तत्पुरु बहुव्रीहि समासः आधारेण व्याख्या कुरुत। लोकनाथ इति शब्दस्य तत्पुरुष बहुव्रीहि समासयो आधारेण व्याख्या कुरुत। तो हमको देखिए लोकस्य नाथ इति लोकनाथः राजा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, तत्पुरुष समास। और लोकनाथः यस्य स इति लोकनाथः भिक्षुकः। ये देखिए व्याख्या हो चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर लिख लीजिएगा। नमो नमो, धन्यवाद।